नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक राहत भरी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की अंतिम तारीख एक हफ्ते और बढ़ा दी है। पहले समर्थन मूल्य पर 31 जनवरी तक ही धान की खरीदी की जानी थी। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बेमौसम हुई बारिश की वजह से कई जिलों में धान खरीदी प्रभावित हुई थी और उसके बाद भूपेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। ये रिपोर्ट देखिए। धान के कटोरे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। पहले धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, लेकिन अब फरवरी महीने के पहले हफ्ते तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने उनके हित में ये फैसला लिया है। इस साल हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का है। 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी जो है वो एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बीच में जो असमय वर्षा के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई थी, उसके कारण ये तिथि बढ़ी है। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसमें कुछ जिनका टोकन कटा था किसान नहीं बेच पाए थे। अंतिम तिथि 30 जनवरी था, उसको बढ़ा करके एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया, जिससे कि सभी लोग अपना धान बेच सकें। दरअसल पिछले दिनों बिन मौसम हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रभावित हुई थी और किसान अपना धान नहीं बेच पाए थे। उन्हें किसी तरह आखिरी तारीख 31 जनवरी तक ही धान बेचने की चिंता थी। ऐसे में सरकार का ये फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। छत्तीसगढ़ शासन है आज हम लोग पुनः एक सप्ताह के लिए धान बेचे के अवसर दी से उस सरकार में धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। जैसे आप मन के माध्यम से पता चलिस कि सरकार हमार मन के एक सप्ताह धान खरीदी और बढ़ा दे है, पर पूरा किसान मन में खुशी के लहर दौड़ गए। अब हमार धान पूरा बिक सकी। किसान मन उदास होकर अपन माथ में तरवल दे दी से हमार सरकार हर धान ला खरीदी बर एक हफ्ता के अपन समय बढ़ाई से और हमार बर बहुत खुशी की लहर उपजी से। मांग भी किसान मन के जो समय बढ़ाए के वो मांग ला पूरा करी सकल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार ला। इधर विपक्ष का कहना है कि धान खरीदी की मियाद कम से कम 1 महीने बढ़नी थी। साथ ही किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा भी जल्द देना चाहिए। और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो उसको मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो ये फैसला भी सरकार को साथ साथ में लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी तक 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कुल 19,43,000 किसान समर्थन मूल्य पर अब तक धान बेच चुके हैं। ये सरकार के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 77.58% है। सबसे ज्यादा 7,21,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी जांजगीर चांपा जिले में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें बीते एक पखवाड़े में खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रुपए गौठान समितियों को और महिला स्व सहायता समूहों को 58 लाख रुपए की लाभांश राशि भी शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख रुपए, गौठान समितियों को 45 लाख 31 हजार रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 29 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश दुनिया के लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। कुल भुगतान का आंकड़ा 122 करोड़ 17 लाख रुपए हो जाएंगे। गौठान समितियों को अब तक 44 करोड़ 43 लाख रुपये तथा महिला स्व सहायता समूह को 28 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। गोधन न्याय योजना आज पूरे प्रदेश में एक मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। इस मिशन के माध्यम से हम न केवल
गौठानों को तेजी के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं, बल्कि साथ ही कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करते हुए गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देकर हमने कृषि लागत को कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों को लेकर आज संवाद किया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। पीएम ने जिला अधिकारियों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सुकमा जिले का भी जिक्र कर यहां के वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ की, साथ ही छतरपुर जिले की तारीफ की और कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं को पंजीयन 37% से अब 97% हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। आकांक्षी जिलों में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की तड़प रहती है। इन लोगों ने अपने जीवन का अधिकतर समय अभाव में, मुश्किलों में गुजारा। हर छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए और रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है। हर गांव तक बिजली पहुंची और बिजली सिर्फ गरीब के घर में ही नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां 50% से भी ज्यादा कम बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन पर निशाना साधा है। अमित शाह के चुनाव कैंपेन में भीड़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्रियों पर क्यों की जा रही है। शाह को निर्वाचन आयोग डोर टू डोर कैंपेन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। बता दें कि आज अमित शाह यूपी के कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए थे। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। शराबबंदी को लेकर भाजपा की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मध्य प्रदेश की शराब नीति पर मौन क्यों है। एक तरफ बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह के निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को अगर शराब से आपत्ति है तो वो मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग क्यों नहीं करते। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि वो इस संबंध में भाजपा के विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को पत्र लिखेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र फिर से उजागर हो गया है। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक श्री चंद्र सुंदरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसा कोई वादा नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी शराब को बंद नहीं करना चाहती। वो तो इसको हमेशा जिंदा रखना चाहती है, ताकि और खुली रखना चाहती है, ताकि ये एक मुद्दा बन के चलता रहे। मध्य प्रदेश पे क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करें, और नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर उस पर बात करने को कहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में 100% अंतर रहता है। हमारी सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके लिए, उस कमेटी में आके अपने सुझाव तो देना चाहिए। कभी उन कमेटी में इन लोगों का दर्शन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बोला था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करें। छत्तीसगढ़ में इन्होंने वादा किया है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि वादा पूरा। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा इन दिनों हल्दी कुमकुम के जरिए महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। इसके तहत महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जिला और मंडल स्तर पर महिलाओं की समितियों की बैठक कर हल्दी कुमकुम और सुहाग का सामान भी दे रही है। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि उनका यह अभियान गैर राजनीतिक है और पूरी तरह से सामाजिक और महिलाओं को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम है। प्रदेश उपाध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन से हल्दी कुमकुम का यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं काफी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा विहीन बीजेपी हर मामले पर राजनीति करती है। प्रत्येक जिले में और मंडल स्तर पर 25 जनवरी तक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम
मनाना है कि इससे सामाजिक समरसता बढ़ता है और आपस में हर समय जो हम राजनीति का सोचते हैं वैसा न होकर एक हटकर सभी समाज के लोगों से हमारी समरसता बढ़ाने, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने का यह एक पर्व है। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति करती है। किसी के पवित्र त्योहार, किसी के पवित्र आयोजन, किसी के पवित्र रीति रिवाज को पवित्रता से इनका सम्मान करना चाहिए, न कि राजनीतिक अभिलाषा होना चाहिए। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री एक दुकानदार से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री दुकानदार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भी दे रहे हैं कि बिहार से आए हो, बिहार भाग जाओ, मेरे रहते तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, सुबह शाम लात मारूंगा। इस पूरे मामले के दौरान पुलिस भी वहां नजर आ रही है। घटना बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहां दुकानदार ने उधार देने से मना किया तो रजवाड़े के भतीजे ने उनको फोन कर बुलाया, जिसके बाद वो दुकानदार को यहां से बिहार भाग जाने की धमकी देते हुए गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको ना कोई पुलिस प्रशासन साथ देगा ना कोई साथ देगा, बता दो, कोई साथ नहीं देगा। चले जाओ, जाएंगे ना, चले जाओ, हम अपने से अपने जाएंगे, समझे? लोग बाहर से है, आप ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, अच्छा सुनो सम्मान दिए बाहर से आके हट के घर आने वाला बिहार में बिहार में तो बोलता हूँ मैं, यहाँ से हट जाएगा है और उसके बाद से यहाँ रहने नहीं पाएगा। तो बोल दिए ना बाबा, मैं बोल रहा हूँ कि जिनको बोलना है बोल दिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हट जाओ तो मना नहीं कर रहा। नहीं हटोगे तुम्हारा दुर्दशा करूँगा मैं यहाँ रहने वाला, और तुम मेरे ऊपर छाती में चढ़ के ऐसे लड़कों से ऐसे करो। अपने लड़के लोग को पहले देखे बाबा। अरे मैं लड़के खा करके सब कान कचर के उधारी खाएंगे, रंगदारी करेंगे तो हम लोग मतलब का जीने का हक नहीं है हम लोग का। तुमको नहीं है, तुम चले जाओ बिहार में जाकर रहते हुआ है। यहाँ मेरे रहते तुम जी नहीं खा पाओगे, बता दो, समझा ना? मेरे रहते यहाँ तुम नहीं रह पाओगे। कल सुबह लात मारूंगा, शाम को लात मारूंगा। मैं कहा कि तुम आए कहाँ से हो? तो बोले मैं बिहार का हूँ। तो मैं कहा तुम यहाँ निवासी हो क्या? यहाँ बनाए हो क्या? ऐसी आके रह रहा है और औने पौने दान में लोगों का बेवकूफ बना के जमीन का अफरा तफरी करवाता रहता है। काफी दिनों से चल रहा है। मैंने अभी तक बोला नहीं था, लेकिन मेरे भतीजा को मारा तो मैं उसको इस बात को मैं बोला कि तुम ये सब धंधा बंद करो। रुक करेंगे बड़ी खबर का। रायपुर से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मंत्री उमेश पटेल को। मुख्य सचिव को आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का लक्ष्य है कि 15 लाख रोजगार ये सृजित करना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री उमेश पटेल को नियुक्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, जानकारी दीजिए, सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन से 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण जो मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और मुख्य सचिव को तत्काल निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। और इसके पीछे लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले, और इसके लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन से 15 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। तो एक जो कमिटमेंट था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले छत्तीसगढ़ सरकार का, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी दिशा में उमेश पटेल जो है उनको छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। चिटफंड चोरी और दुष्कर्म के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। रायपुर में बढ़ते अपराध और कोरोना काल के समय से थानों में जाम हो चुकी फाइल एक बार फिर से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रकरण जिसमें आरोपियों का संबंध दूसरे राज्यों से है, उनकी तलाशी अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित मामलों में सबसे ज्यादा चिटफंड के मामले हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी 4 से 5 बड़ी कंपनियां हैं। इसमें आरोपियों को दूसरे राज्यों में पकड़ा
पकड़ा जाना है। उन्हें रायपुर लाने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रह गई है। ऐसे मामलों में ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपियों को रायपुर के मामलों में गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल के दौरान स्थायी वारंट, अस्थायी वारंट के साथ गैर जमानतीय वारंट के ही 1000 से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग है। अब इन मामलों में भी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, सेना के जवान और उसके माता पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पंडरी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो जवान है वो 46 आर्म डिवीजन अमृतसर में पदस्थ है और न सिर्फ जवान बल्कि उसके माता पिता के साथ भी मारपीट की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि बदमाशों के साथ विवाद हुआ और उसके बाद बदमाशों ने मारपीट की है और वहां से फरार हो गए। पूरी वारदात आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में कैद भी हुई है। पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, क्या है ये पूरा मामला? आकांक्षा, देखिए ये परसुली डी टेकारी विधानसभा इलाके में रहने वाले किशोर कुमार तिवारी हैं और ये 46 आर्मर्ड रेजिमेंट के ये सेना के जवान हैं और अमृतसर में पदस्थ है। और ये अभी 2 दिन पहले छुट्टी पे आए हैं और अपने माँ बाप का इलाज कराने यहाँ पहुंचे हैं। और ये आज जब करीब 4 से 4:30 के बीच की ये घटना बताई जा रही है और ये मित्तल हॉस्पिटल मोवा पहुंचे और पहुंचने के रास्ते में ही एक ऑटो वाला उनको कट मार रहा था उनकी गाड़ी में। उसके बाद इसी बात को लेकर उन्होंने समझाइश दी तो उनके साथ में जो 2 अन्य ऑटो में आरोपी बैठे थे वो उस गाड़ी का पीछा करते मित्तल हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उतरने भी नहीं दिया। उसके बाद उनकी बेदम पिटाई करी है और इस बीच जो है उनके माँ बाप जो हैं उनकी भी बेदम पिटाई की गई है। बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिसमें बात करेंगे तो 75 साल और 62 साल उनकी आयु है और वो इलाज कराने ही आए थे। उसके बाद ये तीनों अज्ञात आरोपी जो हैं ये फरार हो गए और जो पूरी वारदात जो है अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई है। और उसके बाद ये फिर थाने पहुंचे हैं और थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया है और अभी पुलिस की जो खासतौर से मोवा थाना पुलिस की जो कई टीमें हैं वो इन अज्ञात जो वो है आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन एक बड़ी घटना सामने आई है कि सेना में के जवान जो देश की रक्षा करते हैं उनको उनकी साथ आज यहाँ मारपीट हुई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।